हे डियर स्टूडेंट्स, लास्ट प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था कि रिजल्ट के अपडेट्स क्या है, जिसके लिए स्पेशली इतने सारे मैसेज कर रहे हैं। पैनिक मत होइए, रिजल्ट आएगा। मैं स्पेशल बात कर रही हूँ पीएनएसटी 2024 की स्ट्रैटेजी के लिए। जो बच्चा पढ़ रहा है, पढ़िए, अपना स्टडी मत रोकिए। पीएनएसटी 2024 के लिए मैं थोड़ी सी आपको स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, वो आप कंसिस्टेंटली वर्क करिए, फॉलो करिए, इट विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू। देखिए, मैं बात करती हूँ पहले स्पेशली सबसे ज़्यादा जो आपका टफ है जो जाता है आपका, दैट इज़ फिजिक्स। मुझे लगता है फिजिक्स स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा टफ जाता है, स्पेशली जो साइंस स्ट्रीम के हैं। बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में क्या करना, अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो कम से कम फॉर्मूलाज देख लो। हम फॉर्मूलाज देख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर फॉर्मूलाज देख पा रहे हो तो थ्योरी भी देख लीजिए। अगर थ्योरी देख लेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला का बेटा चार्ट जरूर बना लेना। चार्ट ऐसे बनाओ जो आप डेली फॉलो कर पाओ। कम से कम 1 घंटा इस चार्ट को दो तो आप फॉर्मूले लर्न हो जाए। न्यूमेरिकल बेस्ड जो आपकी रहेंगी, फार्मूला बेस्ड आएंगे। न्यूमेरिकल कुछ ऐसे 5 न्यूमेरिकल रहेंगे जो डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड आएंगे। अगर असर्शन रीज़न आता है तो असर्शन रीज़न के लिए आप थ्योरी बेस्ड ही तैयार रहिए। इसलिए मैं बोल रही हूँ कम से कम थ्योरी पढ़ लो। ठीक, मैं बेसिक बता रही हूँ, फिजिक्स के बारे में भी डिटेल नहीं बता रही हूँ। मैं जस्ट बता रही हूँ कि जो बच्चा नहीं कर पा रहा है, एवरेज स्टूडेंट कम से कम इतना कर ले। केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। मैं अगर केमिस्ट्री के बारे में बताऊँ तो केमिस्ट्री के बारे में आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें फैक्ट बेस्ड है। फैक्ट बेस्ड लाइक टेम्परेचर कब इंक्रीज होगा, प्रेशर कब डिक्रीज होगा, किसको कितना टेम्परेचर रखाने पर कौन हीट करेगा, कौन नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें हम केमिस्ट्री में देख लेते हैं। तो कुछ कुछ जैसे चीज़ें फैक्ट बेस्ड देख लो, जैसे सरफेस केमिस्ट्री, आपका पॉलीमर चैप्टर। ठीक, तो इस टाइप के चैप्टर्स को आप पहले गौर करिए जो आपकी थ्योरी बेस्ड है, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे डायरेक्टली क्वेश्चंस आएंगे कि इसका आंसर क्या है। लाइक फिल इन द ब्लैंक्स का। हाँ, एक चीज़ फिल इन द ब्लैंक्स से याद आया कि कोशिश करिए कि जब आप लोग क्वेश्चन बैंक लगा रहे हो तो फिलअप्स की तरह लगाइए। मल्टीपल क्वेश्चन लगाने से क्या होगा कि आपको 4 ऑप्शन की ज़रूरत हमेशा रहेगी, लेकिन जब आप फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करेंगे तो आपको वो आंसर एग्जैक्टली लर्न आएगा। बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? तो इस वजह से आप फिलअप्स को सॉल्व करने की कोशिश करना चैप्टर्स कंप्लीशन के बाद। तो हम पहले थ्योरी बेस देखेंगे, उसके बाद हम देखो ऑर्गेनिक देखो, और फिर बेटा देखो आपका फिजिकल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे कंपाउंड्स वगैरह कम से कम देख लो। उसके बाद फिर आप इनऑर्गेनिक में तो सारे फैक्ट बेस्ड है। मैं बात कर रही हूँ आपके फिजिकल में। फिजिकल भी उतनी बेटा टफ नहीं है। लाइक स्टेट्स ऑफ मैटर इजी चैप्टर है। सॉल्यूशन थोड़ा सा टफ है, लेकिन सॉल्यूशन में भी क्या है, वही मोल मोल वॉल्यूम कैपेसिटी, ये सारी चीज़ें आप सॉल्यूशन में देख रहे हैं। केमिकल काइनेटिक्स थोड़ा टफ है, तो इन चैप्टर्स को आप बाद में देख सकते हैं, लेकिन कम से कम उससे पहले हम फैक्ट बेस्ड ऑर्गेनिक फिजिकल में तो हम ध्यान दे सकते हैं। तो ये आप केमिस्ट्री में देखिए, एक तरीका होता है स्ट्रैटेजी को फॉलो करने का। मैं स्ट्रैटेजी ये बता रही हूँ कि हम किस तरीके से स्टार्टअप करें, अगर स्टार्ट अभी भी नहीं किया है तो। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ आपकी बायोलॉजी के लिए। आपको ऑलरेडी पता है बायोलॉजी में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस पहले देखो अपना, सिलेबस में लगभग सब कुछ है। एक चीज़ और क्लियर कर लो कि नीट में सिलेबस रिड्यूस हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि पीएनएसटी में सिलेबस रिड्यूस हुआ है। इसके लिए कोई भी हमारे पास ऐसा नोटिस नहीं आया है कि पीएनएसटी में सिलेबस रिड्यूस हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये जो आपका पीएनएसटी है ये पूरा पेपर देगा। आपको पता है ना, एनसीईआरटी के बियॉन्ड भी आता है। मैं बोलती हूँ एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन एनसीईआरटी के बियॉन्ड भी कुछ चीज़ें आती है। तो एनसीईआरटी के बियॉन्ड भी पढ़ना है और पूरा पढ़ना है, कुछ भी छोड़ने की अभी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर हमारे पास नोटिस आता है कि ये चैप्टर्स हटा दिए हैं, रिड्यूस कर दिए गए हैं, तो हम देखेंगे कि हाँ, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी रिस्क मत लेना क्योंकि पेपर बाहर से भी आता है। बात करती हूँ बायोलॉजी के लिए, तो बायोलॉजी को आप सिलेबस फिक्स करिए। जैसे सेल सबसे ज़्यादा आता है, सेल से क्वेश्चन आता है। मैंने लास्ट ईयर का वेटेज दिया था, वेटेज जरूर देख लेना एक बार। सेल से बहुत अच्छे आते हैं, सेल साइकिल, सेल डिवीजन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपका जेनेटिक्स से चैप्टर आता है, आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर आते हैं, तो इन चैप्टर्स को आप पहले कवर करें। और इनके मैंने बोला कि ये मेथड जरूर अपनाना कि मल्टीपल चॉइस ना करके हो, फिलअप्स को सॉल्व करो। जब आप फिलअप सॉल्व करोगे तो आपको एक्यूरेट वर्ड्स याद आएंगे कि उसमें क्या लिखा था, और इस तरीके से लर्न करो कि आपको किस पेज में क्या टॉपिक लिखा है, कौन सा कीवर्ड लिखा है, आपको ये लर्न रहना चाहिए। इसको बोलते हैं प्रॉपर मेथड, या इसको बोलते हैं ब्रेन एक्टिव मेथड, कि जब आपको रिलेवेंट चीज़ें याद आए कि नहीं वो टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, जो पार्चुरेशन का जो टॉपिक था वो राइट पेज में एनसीईआरटी के, इस टाइप से जब आप याद करोगे तो आपको एक्यूरेट वर्ड्स याद रहेंगे। बात समझ में आ रही है? ये एक तरीके होते हैं प्रॉपर मैथड्स को एक्यूरेशन में लाने के लिए। ठीक, रही बात आपकी इंग्लिश के लिए। इंग्लिश में क्या करोगे बताओ? इंग्लिश में क्या करना चाहोगे?
मैम इंग्लिश में ग्रामर नहीं आता, मैम इंग्लिश में टेंस नहीं आता। मैम इंग्लिश को कहाँ से पढ़े? कम से कम टेंस तो पढ़ लो। हम टेंस तो पढ़ सकते हैं, हम टेंस भी नहीं पढ़ सकते क्या? कम से कम टेंस का चार्ट इस तरीके से लर्न कर लो, कम से कम हम ग्रामर तो देख पाए, हेल्पिंग वर्ब तो लर्न कर पाए, वर्ब्स के कम से कम हमें फॉर्म्स तो पता हो, आर्टिकल्स तो देख लो, आर्टिकल्स कहाँ कहाँ लगता है, प्रीपोजिशंस के क्या रूल्स है, कम से कम इतना तो देख ही सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रही हूँ? ये इंग्लिश को पढ़ने का तरीका है। मैम आप लोग बोलते हैं कि मैम इंग्लिश नहीं आ रही, इंग्लिश कहाँ से पढ़े, क्या करें? एक टॉपिक है, सबसे पहले टेंस उठाओ, फिर आर्टिकल उठाओ, फिर हेल्पिंग वर्ब देखो और फिर वर्ब्स के फॉर्म पढ़ो। जब ये सीक्वेंस जब आप उठाओगे तो आपको ऑटोमेटिक सेंटेंस को समझ पाओगे, कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कौन सा एसर्टिव सेंटेंस है, कौन सा इंट्रोनेगेटिविटी है, कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा अफर्मेटिव है। ये सारी चीज़ें आप टेंस को देख कर समझ पाओगे। कम से कम हम टेंस का चार्ट तो लर्न कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें एक छोटा बच्चा टेंस प्रॉपर पढ़ के बता रहा है, सेम चैनल पे मैंने वीडियो डाला है। ही वॉज इन क्लास 5th, वो टेंस उसको पूरी रटी हुई है, वो टेंस का चार्ट बता रहा है। आई वॉज जस्ट आस्किंग द क्वेश्चन कि प्रेजेंट पास्ट में क्या है, प्रेजेंट सिंपल में क्या है, वो जस्ट हेल्प में वो बताते जा रहा है। तो वो भी उसको भी जिसने पढ़ाया वो बेसिक से लर्न कर रहा है। इसको बोलते हैं बेसिक। कम से कम आप लोग टेंस तो पढ़ लो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बेटा जब आप इस तरीके से स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे, लेकिन एक बात और, कम से कम एक दिन में 2 घंटे पढ़ो, लेकिन कंसिस्टेंट रहो। पढ़ाई छूटेगी तो फिर मन नहीं लगेगा। बात समझ में आ रही है? तो अपने लिए इतना कंसिस्टेंट रहो कि एग्ज़ाम पे आप लिख पाओ, अच्छे से एग्ज़ाम क्रैक कर पाओ। रिवाइज करते रहो जो भी पढ़ रहे हो, वीकली शेड्यूल बनाओ बेटा, और हर संडे अपना जितना पढ़ा है तुमने 6 दिन में वो 7वें दिन में रिवाइज करो। और कोशिश करो कि फिलअप्स लगाओ, फिल इन द ब्लैंक्स में आंसर सॉल्व करने की कोशिश करो रादर देन मल्टीपल क्वेश्चन। मल्टीपल क्वेश्चन तो आपको पता है आपको आएंगे, लेकिन अगर आप फिलअप्स करेंगे तो उससे हमारी एक्यूरेसी बढ़ेगी। पसंद में आ रही है? फिजिक्स में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, न्यूमेरिकल बेस्ड। केमिस्ट्री में ध्यान दीजिए, पहले सरफेस केमिस्ट्री वाले इनऑर्गेनिक बेस्ड, फिर ऑर्गेनिक में जाना है जिसमें कम से कम कंपाउंड्स के आपको नेमिंग फॉर्मूलाज लर्न हो, और उसके बाद आप फिजिकल में जाइए। बायोलॉजी में सिलेबस आपको अच्छे से पता है कि जो जो मेन टॉपिक्स हैं, मेन चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर से पहले उनको कवर करिए और फिर उनके क्वेश्चन सॉल्व करिए। रही बात इंग्लिश की, एज इट इज़ पहले टेंस पढ़ो, टेंस के बाद आप हेल्पिंग वर्ब लर्न करो, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप वर्ब के तीनों फॉर्म लर्न करो, और उसके हिसाब से फिर डिग्री, आर्टिकल और फिर प्रपोजिशंस की वगैरह आप तैयारी करो। अगर आप लोग को स्पेशली क्या टॉपिक वाइज वीडियोज़ चाहिए मैं अपलोड करूँ तो आप उसके लिए मुझे कमेंट करना, तो मैं करती हूँ। लेकिन अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे, नहीं देखोगे तो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि स्टूडेंट्स स्ट्रैटेजी देख लेते हैं, फॉलो नहीं करते हैं। तो अगर फॉलो नहीं करना है तो फिर वीडियो भी देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे टाइम पास भी नहीं करना है। अगर सच में एग्ज़ाम क्रैक करना है तो रेलेवेंट वीडियो देखिए, वैलिड वीडियो देखिए। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।